हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि हमने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फिर हमारे मेजर पेपर का सिलेबस, एसईसी पेपर का सिलेबस, ये सब हमने ओवर कर लिया था। और अभी हम करेंटली कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटी थ्योरी। Okay, so few parts of this unit is already uploaded on the channel. You can check it in the playlist. And now let's continue with the approaches to the study of political science. तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो पॉलिटिकल साइंस ना, देखिए एज अ डिसिप्लिन बोल रही हूँ मैं, तो मतलब समझिए कि सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। तो एक सब्जेक्ट के तौर पे, एक डिसिप्लिन के तौर पे कई सेंचुरीज पहले आया है और समय के साथ ये इवॉल्व होते रहा है ना। जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करके ये जितने भी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल आइडियाज, वो सब की स्टडी की है। फिर इस प्रकार से ये जो हमारे अप्रोचेस है, तो उसको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के अप्रोचेस को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न और तीसरा है पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है तो ये काफी ओल्डर मेथड है, ओके, जो कि फोकस करता है मेनली स्टेट, गवर्नमेंट, लॉ, इंस्टीट्यूशंस, ये सब के पढ़ाई पे। ये काफी ही नॉर्मेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, फिलोसफिकल टाइप की इसमें बातें होती हैं। ओके, और इसके अंतर्गत ही हम लोग कई सारे अप्रोचेस पढ़ेंगे, जैसे फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और नॉर्मेटिव अप्रोच। अगला है हमारा मॉडर्न, या फिर इसको लोग कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस भी कहते हैं। देखिए 20th सेंचुरी के टाइम पे, खास करके जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद ये मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी हमारा अप्रोच आया। इसके इन्फ्लुएंस में जैसे कि जो हमारे यहाँ बिहेवियरलिज्म की आइडियोलॉजी आई थी या कुछ साइंटिफिक मेथड्स आए थे, उसकी इन्फ्लुएंस से ये मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी अप्रोच आया। ये लोग मेनली ना एम्पिरिकल, मतलब थोड़े फैक्ट्स, डेटाज, ऑब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स पे एम्फेसिस करते हैं, फोकस करते हैं। ओके, और इसके अंतर्गत अभी हम लोग कई सारे अप्रोचेस को पढ़ेंगे, जैसे कि बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, फिर हमारा ये है आपका सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन का, फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, फिर है मार्क्सिस्ट अप्रोच, एलीट थ्योरी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच और फेमिनिस्ट अप्रोच। अब मत सोचना कि मैं काफी फास्ट बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में इसको डीपली एक्सप्लेन भी करूंगी। ओके, एंड जब मैंने तीसरा बताया पोस्ट मॉडर्न एंड क्रिटिकल अप्रोचेस, तो इसमें के अंतर्गत हम लोग 3 टाइप के अप्रोच पढ़ेंगे। पहला है पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, दूसरा है क्रिटिकल अप्रोच और तीसरा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब आइए चलिए डिस्कस करते हैं सबको डीपली, बट बिफोर डिस्कसिंग इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप लोग अपनी कॉपीज और पेन लेके बैठिए, सो दैट मैं पढ़ाती हूँ साथ साथ में नोट्स बन जाएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, और जो मैं लिखे हुए होने के जो चीजें एक्स्ट्रा बताती हूँ ना, उसका एज स्टिकी नोट्स भी आप एड ऑन कर सकते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस के साथ, मतलब कि कुछ ओल्डर मेथड्स होंगे जो कि मेनली फोकस करेंगे स्टेट लॉ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, है ना, और थोड़ी नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव और फिलोसफिकल इन नेचर। देखिए नॉर्मेटिव तो टीचर्स को, ठीक है, नॉर्म्स मतलब क्या है, थोड़े एथिकल, थोड़े वैल्यूज वाले आ रहे हैं, तो उस टाइप के अप्रोच रहेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यानी कि कैसा होना चाहिए, ये कैसा करो ये नहीं है, इसमें ऐसा होना चाहिए। फिर फिलोसफिकल, अब फिलोसफिकल के तो आप फिलोसफी आप खुद से कीजिए, न्याय क्या है, हमारे न्याय और इक्वालिटी में रिलेशन क्या है। तो इस प्रकार के जो भी जो सब्जेक्ट्स है वो सब इसमें ये बातें की जाती है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है बिकी करके, इसके अंतर्गत जो अप्रोचेस आते हैं उसको पढ़ते हैं। पहला है फिलोसफिकल अप्रोच। अब फिलोसफी ऐसा, अगर किसी ने सब्जेक्ट, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें हम लोग जनरली क्या कुछ वैल्यूज की बात करते हैं, है ना, जैसे कि जो भी जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, ड्यूटीज, ये सब की ओल्डेस्ट मेथड है फिलोसफिकल। क्योंकि हमारे जो पता है आपको, जो हमारे थिंकर्स जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो, कांट, ये सब फिलोसफिकल ही तो रहे हैं, बाय नेचर फिलोसफर ही है, ये थिंकर्स है। फिलोसफी के में यही बताया जाएगा ऐसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, है ना। पॉलिटिकल लाइफ ये लोग इसी टर्म से पढ़ेंगे, ना कि व्हाट इज, क्या है ये। और यही इसकी लिमिटेशन है कि काफी एब्स्ट्रैक्ट है, इतनी वैल्यूज की बात कौन करता है, ये तो बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। ओके, तो पहला अप्रोच ये है। दूसरा है हिस्टोरिकल अप्रोच। अब हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या किया जाता है कि जो हमारे
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी है, कुछ आइडियाज की हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में स्टडी है, उस सब पे एम्फेसिस किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन में कैसे डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। क्या है? हिस्टोरिकल अप्रोच है पॉलिटिकल थ्योरी को समझने का। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है? तो देखिए, अगर ये तो सबका कहना है कि अगर हिस्ट्री जानते हो तो सब जानते हो, है ना, क्योंकि अगर एक बैकग्राउंड मिल जाता है ना तो कंटिन्यूटी बनाने में इजी होता है, तो ये स्ट्रेंथ है। लेकिन लिमिटेशंस भी है, हिस्ट्री मतलब तो डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रेजेंट से कनेक्शन करने में, रिलेवेंस में, जो एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट रिलेवेंस में लैक कर जाता है ये। ओके, तीसरा हमारा अप्रोच है जो कि है इंस्टीट्यूशनल या फिर इसको लीगल अप्रोच कहते हैं। तो देखिए, इसमें फोकस इन लोग का रहेगा, फोकस ये लोग का रहेगा जैसे कि हमारे कुछ संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, लॉज हो गए, रूल्स हो गए, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ये सब पे फोकस रहता है। ठीक है, स्ट्रेंथ इनकी यही है कि यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलता है जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, अगर आप इस अप्रोच से पढ़ोगे तो। लेकिन लिमिटेशन ये है कि इस अप्रोच से पढ़ने के चक्कर में ना जितने भी सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है उसको ये लोग इग्नोर कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्म्स है ना, यानी कि देखिए कुछ आइडियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ से ये कंसर्न रहेंगे, है ना, कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट शुड बी जस्टिस, इस टाइप से। मतलब काफी नॉर्मेटिव अप्रोच रहेगा, वैल्यू बेस्ड है, समझिए गए आप। प्रेस्क्रिप्टिव, व्हाट और टू बी। लिमिटेशन इसकी यही रहेगी कि भैया थोड़े फैक्ट्स वगैरह तो कहाँ इंपेरिकल है, ये तो रियलिटी को ही निगलेक्ट कर दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने समझा ट्रेडिशनल अप्रोचेस को, और अब हम समझते हैं मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस को, जो कि हमारा आया वर्ल्ड वॉर 2 या 20th सेंचुरी में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया। ठीक है, ये मेनली आया बिहेवियरलिज्म या साइंटिफिक मेथड्स के इन्फ्लुएंस के चलते। फोकस क्या पे करता है? एम्पिरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव या एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स में। सो हमारा जो मॉडर्न अप्रोचेस है, पहला है बिहेवियरल अप्रोच, है ना। ये बिहेवियरलिज्म वाली थ्योरी के चलते ही ये मॉडर्न अप्रोच आया है। ओके, तो देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि पहले तो ये यूएसए में 1950s में बहुत पॉपुलराइज हो गया था। तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर जो है ना, इसमें क्या पढ़ते हैं, किसी इंडिविजुअल का और ग्रुप की हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर का, है ना कि सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन का। ओके, इसमें हम लोग सर्वे का, इंटरव्यूज, स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये सब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो बिहेवियर अप्रोच को समझने के लिए लोग वोटिंग बिहेवियर करते हैं, है ना, पब्लिक ओपिनियन पता चलता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पता चलता है। अगला है पोस्ट बिहेवियर अप्रोच। अब देखिए, जो भी इसकी कमी रहेगी इसको ये दूर करेगा। तो 1960s में ये एक बिहेवियरिज्म के रिएक्शन के तौर पे इमर्ज होता है, और ये डिमांड करता है कि दैट पॉलिटिकल साइंस को ना सिर्फ साइंटिफिक नहीं होना होगा, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक है, ये सर्वे, इंटरव्यू, स्टैटिस्टिक्स, टूल्स, ये सब का यूज कर रहा है। तो इसलिए ये बात करते हैं कि इसको सिर्फ साइंटिफिक नहीं होना पड़ेगा, बल्कि इट हैज टू रिलेट टू सोसाइटीज प्रॉब्लम ऑल्सो। सोसाइटी में जो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि पोवर्टी, इनइक्वालिटी का हो गया, वायलेंस, हिंसा का हो गया, ये सबसे भी रिलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जब रिलेट करने का रिएक्शन के तौर पे आया, तो ये है हमारा पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच। इसमें ना वैल्यूज और कुछ एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च पे ये हमारे एम्फेसिस किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज सिस्टम अप्रोच बाय ऑफ डेविड स्टीन। तो इसमें क्या है कि पॉलिटिक्स को देखा जाता है ना कि एक ऐसा सिस्टम है ना, इनपुट्स का और आउटपुट्स का। इनपुट आउटपुट नहीं समझे, देखिए इनपुट का सिस्टम ऐसे है जैसे कि पॉलिटिक्स में ना सिर्फ डिमांड करेगी, कुछ लोग करेंगे डिमांड, कुछ लोग करेंगे सपोर्ट। या तो जनता डिमांड करेगी कि हमें ये करो, या फिर जनता सपोर्ट करेगी जो उनका रूलर कर रहा है। आउटपुट क्या होगा? तो उसके बदले क्या करेगी, जो रूलर्स है दे विल प्रोवाइड पॉलिसीज या फिर कुछ डिसीजंस करेंगे मिलके, अगर कुछ इस टाइप का सिस्टम है तो। और इस प्रकार से जो सिस्टम अप्रोच है ना, काफी ज्यादा हेल्प करता है कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है कैसे फंक्शन कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, इसको एनालाइज करने में। So now with this, let's move on to the next approach, that is structural functional approach. देखिए, इसको गैब्रियल एलमंट का अप्रोच भी कहा जाता है, काफी फेमस है वो इससे।
इसमें हम स्टडीज करते हैं जितने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब और उनके फंक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें समझेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के तहत कि आखिर ब्यूरोक्रेसी का कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में क्या रोल होता है। तो ये हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के तहत समझते हैं। अगला है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है कार्ल मार्क्स के आइडियाज पे बेस्ड है। इसमें क्या है, पॉलिटिक्स को समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्लास का स्ट्रगल रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का क्या पावर है, रूलिंग क्लास का कितना डोमिनेंस है, मतलब इन लोग का ना कोर होता है इकोनॉमिक्स। ओके, इसमें क्या कहा जाता है कि जो स्टेट को ना कहा जाता है कि एक ना ये हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है रूलिंग क्लास का, जिससे क्योंकि बोलते हैं ना कि इकोनॉमी चलती है या उनका डोमिनेंस चलता है। तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है। अगला है हमारा एलिट थ्योरी अप्रोच। एलिट थ्योरी अप्रोच में जो है ये हमारा एसोसिएटेड है पैरेटो, मोस्का, सी राइट मिल्स, ये सब हमारे फिलोसोफर थिंकर्स बोल सकते हैं। एलिट थ्योरी के ये सब थिंकर्स हैं। ये आर्ग्यू करते हैं कि पावर जो है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में, एलिट क्लास में कंसेंट्रेटेड है, ना कि मासेज में है। तो ये एलिट थ्योरी की बात करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। इसके तहत जो पॉलिटिकल थ्योरी है हमारी, इसमें स्टडी किया जाता है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप को, है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो ये आएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंतर्गत। अगला है हमारा फेमिनिस्ट अप्रोच। सो नारी शक्ति फिर से जाग जाए। इसमें हम क्या करते हैं, हाईलाइट किया जाता है कि कैसे पॉलिटिक्स जो है वो मेल डोमिनेटेड है। इसमें जैसे कि कुछ स्टडीज सर्टेन इश्यूज पे, जैसे कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, जेंडर इक्वालिटी, पैट्रियार्की इन पॉलिटिक्स, ये सब पे बातें की जाती, स्टडी की जाती है। सो विद दिस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज पोस्ट मॉडर्न एंड क्रिटिकल अप्रोचेस। अब इसके तहत जो हमारा पोस्ट मॉडर्न एंड क्रिटिकल अप्रोचेज है, इसके तहत हम 3 अप्रोच को समझने वाले हैं। पहला पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, जिसमें कि क्वेश्चंस किया जाता है ग्रैंड थ्योरीज को रिगार्डिंग, है ना, डाइवर्सिटी पे एम्फेसिस किया जाता है, बोलता जाता है कि हाँ किसी की आइडेंटिटी है, कल्चर है, उसको शो किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें हम क्या पे एम्फेसाइज करते हैं कि क्या पॉलिटिकल रियलिटी है ना, वो आइडियाज, नॉर्म्स, आइडेंटिटी के बेसिस पे हम लोग उसको सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगला क्रिटिकल थ्योरी, ये जो है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से लिंक्ड है। यहाँ पे पावर पे फोकस किया जाता है, डोमिनेशन पे। ओके, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा अप्रोच भी क्लियर हुआ। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो स्टडी है ये धीरे धीरे काफी शिफ्ट हुआ है। पहले कहाँ ये फिलोसफिकल एंड नॉर्मेटिव था, जहां पे लोग बात करते थे कि व्हाट ऑट टू बी, कुछ ऐसा होना चाहिए। और ये शिफ्ट किया, बन गया इंपीरिकल एंड साइंटिफिक बन गया, जिसमें कि फैक्ट्स, डेटा, ये सब की बातें होने लग गई। ये बात हो रहा है कि व्हाट इज क्या है। इसके बाद हमारा आया क्रिटिकल प्लस इंक्लूसिव। क्रिटिकल प्लस इंक्लूसिव में हमने समझा कि जस्टिस एंड इक्वालिटी क्या हो सकता है। ओके, सो 10 पॉलिटिकल साइंस आज के टाइम पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तौर पे काम करता है। आप देख रहे हो ना कैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी सब कंबाइन है, ताकि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप के पॉलिटिकल लाइफ को कॉम्प्रिहेंसिवली समझा जा सके। So with this, thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like and have any questions और कुछ suggestions है तो drop it down in the comment box. And yes, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, so that you will be connected with me और ऐसे ही हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। Till that, take care. Thank you. Goodbye.